क्या आपका भी आधार कार्ड बने 10 साल पूरे हो चुके हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। हो सकता है कल को आप लोगों का आधार कार्ड भी बंद हो जाए। जी आप लोग सही सुन रहे हो। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के अकॉर्डिंग 1,17,00,000 आधार कार्ड ऑलरेडी बंद हो चुके हैं एंड ये यूआईडीएआई की तरफ से अभी अपडेट आ चुका है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को अपने आधार कार्ड को ब्लॉक होने से बचाना है। और साथ के साथ नव भारत टाइम्स के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों का आधार कार्ड 2014 या फिर उससे पुराना हो चुका है तो बहुत जल्दी आप लोगों का भी आधार कार्ड बंद हो सकता है। और आधार कार्ड बंद मतलब आप लोगों का बैंक अकाउंट बंद, आप लोगों का राशन कार्ड बंद एंड आप लोगों का आयुष्मान कार्ड बंद। मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास थे सारे यहाँ पे बेकार हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो एंड उसके लिए आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं लाइन में नहीं लगना। इवन आप लोग अपने मोबाइल फोन से फ्री में आप लोग आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, आप लोगों को सभी कुछ लाइव करके दिखाता हूँ। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए गूगल पे चले जाना है। वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है माई आधार। जैसे आप लोग सर्च करते हो यूआईडीआई का पहला जो वेबसाइट आता है, सिंपली से उसके ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोग इसको ओपन करते हो आप लोग को सबसे फर्स्ट में ही अपडेट आधार का बटन दिख जाएगा। आप लोगों को कहीं और क्लिक नहीं करना, अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इतना काम करते हो आपके सामने फिर से एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट, सिंपली से इसके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इतना काम करते हो देख सकते हो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट अपडेट तो फ्री है 14/6/2026 तक। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को पैसा लगे। अब क्या क्या आप लोगों को सबमिट करना है उसके लिए आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को राशन कार्ड सबमिट करना है एंड वोटर आईडी कार्ड से आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सभी कुछ लाइव करके दिखाता हूँ एंड अगर आप लोग को मैनुअली करना है तो आप लोग हाउ टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके पढ़ भी सकते हो कि कैसे आप लोग को इस पोर्टल पे जाना है एंड कैसे आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना है। मैं आप लोग को लाइव करके दिखाता हूँ। उसके लिए सिंपली से क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे हम लोगों को आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग का जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर था सिंपली से उसको फिल कर लेना है एंड यहाँ पे जो बगल में कैप्चा है वो कैप्चा को आप लोग को सिंपली से बगल वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। ध्यान रखना आप लोग को जो भी कैपिटल लेटर में जो भी न्यूमरिक है आप लोग को सेम एज इट इज़ आप लोगों को फिल करना है। जैसे इतना काम कर लेते हो सिंपली से लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों के नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा जो भी आप लोग का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर था। तो जैसा कि देख सकते हो मेरे नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। अब सिंपली से हम लोग यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो मेरा ओटीपी आ चुका है। अब हम लोग को जैसे ही ओटीपी फिल कर लेते तो जैसा कि देख सकते हो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। अब आप लोग को राइट साइड में देखो तो आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड भी दिखेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हो मेरा आधार कार्ड भी आ चुका है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा आधार कार्ड का बैक साइड भी आ चुका है। अब इसको आप लोग को कुछ चेंजेस करना है या फिर डाउनलोड करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपली से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कर लेते हो तो जैसा कि देख सकते हो आपके सामने पूरा डिटेल्स निकल करके आ जाएगा जहाँ पे आप लोग को अपना डेमोग्राफिक को डिटेल्स को वेरीफाई करना है। आप लोग को सारा डिटेल सही है तो आप लोग को चेकआउट एक बार अच्छे से कर लेना है। अब आप लोग को टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इतना काम कर ले तो अगेन से आप लोग को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए बोला जाएगा जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि डॉक्यूमेंट आपका 2 MB या फिर उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और यहाँ आप लोग का जो भी इमेज होगा वो JPEG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट एंड PDF फॉर्मेट में रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसा कि देख सकते हो पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है, फॉरेन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक है। मतलब जो भी आप लोग पासबुक वगैरह देना चाहते हो आप लोग दे सकते हो। अदरवाइज आप लोग को सबसे सिमिलर ऑप्शन में बता दूं तो यहाँ पे पैन कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है। तो आप लोग को वोटर कार्ड और पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ, जाके आप लोग देख लो एंड डाउनलोड करके ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप लोग के पास यहाँ पे राशन कार्ड का भी ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो राशन कार्ड को भी दे सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड देना तो यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिंपली से आप लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग सारे कुछ यहाँ पे पढ़ लेना। जो भी आप लोग को डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड नहीं रहना चाहिए। अब सपोज आप लोगों के पास आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड फिजिकल तौर पे मौजूद है तो आप लोगों को सिंपली से फोटो खींच लेना आगे और पीछे का एंड गूगल पे आके आप लोग को मर्ज इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी पहला वेबसाइट आएगा इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड दोनों फोटो को बना के एक
पीडीएफ बना लेना। जैसा कि देख सकते हो मेरा पैन कार्ड का ये फ्रंट है और ये बैक है, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड इसका एक पीडीएफ बना लेता हूँ, मतलब एक ही पीडीएफ में मेरा दोनों फोटो हो जाएगा। अब कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको फाइल में सेव कर लेता हूँ। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इतना काम कर लेते हैं, अगेन से हम लोगों को चले जाना अपने आधार वाले पोर्टल पे। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा वोटर कार्ड है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब अगेन से यहाँ पे आता हूँ, मैंने वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया था, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड जिस भी फाइल में, जहाँ पे भी फाइल में आप लोगों का वोटर कार्ड था, सिंपली से उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आप लोग को अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करते हो देख सकते हो 100% ये ग्रीन हो चुका है। अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे में आप लोग को प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी प्रूफ देना है। उसके लिए भी आप लोग को सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। अगर आप लोग के पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड ही था। अगेन से हम लोग वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली से हम लोग को सर्च डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल मैनेजर से इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे वोटर कार्ड मैंने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है एंड यहाँ पे मेरा 100% हो चुका है। अब सिंपली से हम लोग को कुछ नहीं करना, ये भी जो टिक मार्क वाला ऑप्शन है, सिंपली से टिक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे अगेन से आप लोग को ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को 1 से 2 सेकंड का वेट करना है एंड जैसे ही आप लोग वेट कर लेते हो, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपडेट होने वाला है एंड ये 14/6/2026 तक तो फ्री में होगा एंड उसके बाद इसके लिए आप लोगों को पैसे लगेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा सारा कुछ निकल करके आ चुका है। अब सिंपली से अगेन से हम लोग को सबमिट के ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया, सारा कुछ आप लोग को 14/6/2026 से पहले फ्री में हो जाएगा। अब 15 सेकंड का टाइम लेता है एंड देख सकते हो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है एंड उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, मतलब जो उसका पावती स्लिप है, उसको डाउनलोड करने के लिए पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है, सिंपली इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देख सकते हो स्टेटस भी हमारा सक्सेस है, डेट वगैरह, टाइम वगैरह सारा कुछ मैच कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट भी देख सकते हो मेरे 0 रुपीज़ ही कटा। फ्यूचर में करेंगे हो सकता है आप लोगों को पैसा कटे। अब यहाँ पे जो स्लिप है उसको हम लोग डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं एंड कहीं पे भी आप लोग इजीली शेयर कर सकते हो एंड देख सकते हो सारा कुछ डिटेल्स निकल करके आ चुका है। एंड फ्यूचर में अगर आप लोग को ट्रैक करना है कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा एंड कहाँ तक आप लोगों का सारा काम अपडेट हुआ है, उसके लिए आप लोग को अगेन से वहीं पे चले जाना है। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे मेन मेन्यू में आ चुके हैं एंड जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हो एक रिक्वेस्ट हम लोगों ने रेज किया है। अब जैसे हम लोग उस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा देख सकते हो एक एक स्टेप करके बढ़ता जाएगा एंड जैसे हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है देन हम लोग यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना सही आसान सा प्रोसेस था गाइस आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए। तो जल्दी से जाओ अपना भी आधार कार्ड अपडेट करो एंड अपने फैमिली मेंबर्स का भी, क्योंकि ये अभी तो फ्री में हो रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पे पैसे भी लगने वाले हैं। जैसे कि आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आप लोग पैसे देते हो ना, सेम एज इट इज आप लोग को अपडेट करने के लिए भी पैसा देने पड़ेंगे। तो जल्दी जाओ, जब तक फ्री में हो रहा है जल्दी जल्दी आप लोग अपडेट कर लो। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।